जय श्रीमन नारायण प्रिय भक्तों। भगवान श्री हरि की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। यह श्री भागवत पुराण के छठे स्कंद की कथा है, जिसमें अदिति और दिति की संतानों, मरुद्गणों की उत्पत्ति और पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन है। यह कथा छठे स्कंद का समापन करती है, जिसके बाद सातवें स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सविता की पत्नी पृष्ठि के गर्भ से 8 संतानें उत्पन्न हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्री, पशु, सोम, चतुर्मास्य और पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु नामक 3 पुत्रों और आशीष नाम के एक कन्या को जन्म दिया, जो अत्यंत सुंदर और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। इनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई विधाता की पत्नी क्रिया थी, जिससे रुष्य नामक 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी चरसड़ी थी, जिनसे भृगु जी ने पुनः जन्म लिया। इससे पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीक या चींटी के टीले से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी का नाम पुलनमंदिनी की सची था, जिनसे जयंत, ऋषभ और मृढ़वान नामक 3 पुत्र हुए। स्वयं भगवान विष्णु ने बलि पर अनुग्रह करके और इंद्र का राज लौटाने के लिए माया से वामन के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोकों को नाप लिया था। उनकी पत्नी का नाम कीर्ति था, जिससे बृहस्लोक नामक पुत्र हुआ, जिसकी सौभाग्य आदि कई संतानें हुई। मैं कश्यप नंदन भगवान वामन के अवतार और उनके पराक्रम का वर्णन आगे 8वें स्कंद में करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाले उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्रिय भक्तों श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्यों और दानों के पूजनीय 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें तीसरे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकश्यपु की पत्नी दानवी कयाधु थी, जिसके पिता जम्भ ने उनका विवाह हिरण्यकश्यपु से किया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संहाद, अहुलाद, राध और प्रहलाद। इनकी सिंहिका नाम ही एक बहन थी, जिसका विवाह विप्रचित नामक दानव से हुआ था, जिससे राहु नाम पुत्र उत्पन्न हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृत पान के समय मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान ने चक्र से काट दिया था। संघात की पत्नी कृति थी, जिससे पंचजनक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हाद की पत्नी धमनी थी, जिससे वातापी और इल्लव नामक 2 पुत्र हुए। इस इल्लव ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिलाया था। अनुराध की पत्नी सुन्मी थी, जिससे वासिकल और महिष नामक 2 पुत्र हुए। प्रहलाद का पुत्र विरोचन था, जिसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम अस्मा था, जिससे बाण सहित 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा का गुणगान मैं आगे 8वें स्कंद में करूंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनसे गणों का प्रमुख बन गया था। आज भी भगवान शंकर उससे नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे, जिन्हें मरुद्गण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुद्गणों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़कर देवराज इंद्र के द्वारा देवता बन गए? ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, इसीलिए आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बताइए। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसीलिए सर्वत्र श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्नचित्त से उनका अभिनंदन करके यह कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। इसीलिए दिति शोक की आग से अत्यंत जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा दुष्ट और निर्दयी है। उसने अपने ही भाइयों को मरवा डाला।
वह दिन पर कब आएगा जब मैं भी उस पापी को मारकर चैन की नींद सोऊंगी। लोग राजाओं और देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ों का भोजन बनकर राख का ढेर हो जाएगा। इसीलिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर का नित्य मार मानकर घमंड में चूर है। उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दीति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा शुश्रूषा विनय प्रेम और जितेंद्रिया से द्वारा निरंतर अपने पति देव कश्यप जी की प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पति देव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन और अपने ओर आकर्षित करती रही। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान विचारवान होने पर भी चतुर्दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण अवश्य करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की बुद्धि को अपने ओर आकर्षित कर लिया। दीति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, जिससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने दीति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुराकर कहा। कश्यप जी ने कहा, अंधिज्ञा सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए इस लोक या परलोक कौन सी अभिष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति की स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव होते हैं। प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वसुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप में के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान के पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसीलिए प्रिय अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पति देव की पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव और भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। सांसारिक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। हे परीक्षित, दीति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा है। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपने इंद्रियों को अपने बस में न कर रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूर्ख को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुख तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह हो तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं है। स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वप्रथम कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भत्सना करके दोनों बातें मनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दीति से कहा। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बताए हुए पुंसवन व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दीति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बताइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया से द्वारा सताओ नहीं।
किसी को साप या गाली न दो, झूठ न बोलो, शरीर के नख और बाल न काटो और किसी भी अशुद्ध वस्तु का स्पर्श न करो। जल में घुसकर स्नान करो, क्रोध न करो, दुर्जनों से बातचीत न करो, बिना धुला वस्त्र न पहनो और किसी की पहनी हुई माला न पहनो। जूठा न खाओ, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न भोजन का ग्रहण न करो। रजस्वला स्त्री का देखा हुआ अन्न भी न खाओ और अंजलि से जलपान न करो। जूठे में बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकलो। बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में, गीले पांव से उत्तर और पश्चिम सिर करके सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सदा पवित्र रहो, धुला वस्त्र धारण करो और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहो। प्रातःकाल कलेवा करने से पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी और भगवान नारायण जी की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिन स्त्रियों की पूजा करो तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहो और यह भावना करती रहो कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। हे परीक्षित, दिति बड़ी मनस्वी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जानकर बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम में आए और उनकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, समिधा, कुश पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उनकी सेवा में समर्पित करते रहे। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिण मारने के लिए हरिण का रूप बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उसे उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्वतः उसकी सेवा में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया था। इसीलिए एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह, बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। वे योग बल से झटपट सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ में वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो या कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक करके और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सब ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्गण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुद्गणों से कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे भाई हो, अब मत डरो। हे परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मदृढ़ इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ सतता की भावना न रखकर उन्हें सोमरस पीने वाले देवता बना लिया। जब दिति की आंखें खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधित करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम्हारे अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर वे 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बता दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता,
मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसीलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी। इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब ये सातों टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक करके 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमय घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं को तो बात ही क्या करें, मोक्ष की तो इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबकी आराध्य देव और अपनी आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। माता जी, यह विषय भोग तो नरक में ही मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमाई जननी, तुम सब प्रकार से मेरी पूज्य हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तो मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुद्गणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुद्गण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप में मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहोगे? राजा परीक्षित ने पूछा। भगवान, आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुद्गणों के जन्म की कथा सुनने कर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करे। इस प्रकार प्रार्थना करे, हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, अतः आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा विभूति तेज महिमा आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं। इन्हीं भगवत ऐश्वर्य से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी है। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगत माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे परीक्षित, इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से इस मंत्र का जप करें। ओमकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजा उपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आवाहन, अर्घ, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करे। जो नैवेद्य बच जाए उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, महान ऐश्वर्य की अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि से बाहर आहुतियाँ दे। हे परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करे, क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी प्रसन्नता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण जी, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर के जगत के अंतिम कारण है। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। यही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं।
इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इस महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ और यज्ञ की क्रिया हैं। आप फल के भोक्ता हैं और यह है उसका उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम या रूप हैं और आप नाम रूपों दोनों में प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः बड़ी बड़ी आशाएं अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे परीक्षित, इस प्रकार परम वरदानी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दें और आचमन कराकर पूजा करें। फिर भक्ति भाव से हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञ विशेष को संपन्न कर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में ऐसे भी कोई काम करता है जो उसका फल दोनों को होता है। इसीलिए यदि पत्नी रजो धर्म आदि से समय या व्रत करके अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्र और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह व्रत या नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों का पूजन करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधारने विसर्जन कर दे। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री के इस विधि से 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करें। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्वतः भगवान श्री विष्णु का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुतियां दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न हो उसे आशीर्वाद ले तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन ग्रहण करें। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सुंदर पुत्र और सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। हे परीक्षित, भगवान के इस पुंसवत व्रत को जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और घर प्राप्त करती है और उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत के पाप मुक्त होकर वैकुंठ में जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। यह सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती के समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुद्रों की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दीति के श्रेष्ठ पुंसवन व्रत का वर्णन भी सुना है। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप भागवत कथा का 7वां स्कंद सुनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।